नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में समझेंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा। पहले हमने समझा था कि चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब साधक इन तीनों ही अवस्थाओं को पार कर लेता है, इन तीनों ही अवस्थाओं को विलीन कर देता है तुरीय अवस्था में, तो उसे परब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रोसेस को आरोहण कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत एक उल्टा प्रोसेस भी होता है जिसे अवरोहण कहा जाता है, जिसके अंदर ब्रह्म अपने आप को भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रकट करता है। इसी प्रोसेस को अवरोहण कहते हैं और यही आरोहण और अवरोहण का जो चक्र है वो चेतना को परिपूर्ण करता है। हिंदू विज्ञान कहता है कि जो प्राणिक शक्ति होती है वो दिन में ईड़ा नाड़ी में, रात के अंदर पिंगला नाड़ी में और संध्या के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सुबह के समय और शाम के समय पे ध्यान करने को प्रशस्त माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी से सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होती है। ध्यान और साधना से ये ऊपर की ओर उठती है, सातों चक्रों से गुजरती हुई ये सहस्रार तक पहुँचती है। जैसे जैसे मन भीतर की ओर जाता है, अज्ञान की परतें जो होती है वो हटने लग जाती हैं और साधक बाहरी रूप से हटकर अपने सूक्ष्म सत्य को पहचानने लग जाता है। यही चेतना का वास्तविक संदेश है, वास्तविक रूप है, जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में आरोहण और अवरोहण के रूप में समझाया गया है और यही इस पुस्तक में भी थर्ड पार्ट में बताया गया है।